बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वजीफ़ा रखूँगा नज़र की कमज़ोरी के हवाले से। बहुत कामयाब वजीफ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुजर्रब भी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको रूटीन के साथ पढ़ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज के बाद। तो एक मुजर्रब टोटका और वजीफ़ा आपके सामने पेश करूँगा नज़र के हवाले से। तो नज़र की कमज़ोरी के असबाब तो बेशुमार हैं बेशुमार असबाब हैं। ख़ास तौर पे पढ़ाई लिखाई का जो मामला है, ख़ास तौर पे जो हाफ़िज़ कुरान है, अक्सर हाफ़िज़ कुरान की नज़र कमज़ोर होती है। जो हिफ़्ज़ करने वाले या बहुत ज़्यादा मेहनत तलब लड़के जो होते हैं या लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। आजकल जिस तरह मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है, टीवी ज़्यादा देखना, इसी तरह लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल जो है, इस वजह से दिमागी मेहनत वाला जो काम है उसका ज़्यादा करने की वजह से नज़र की कमज़ोरी हो जाती है। जहाँ पे हम मतलब मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं। अक्सर दोस्त अहबाब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इस हवाले से बेशुमार वीडियोज़ हैं। दिमागी क़ुव्वत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने नुस्खे भी दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जहाँ पर हम दुनियावी लिहाज से टोटके इस्तेमाल करते हैं, माजूनात वगैरह इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़ूफ़ दिमागी क़ुव्वत के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हमें रूहानी सिलसिला भी रखना चाहिए। ज़िक्र व अज़कार के हवाले से भी हमें इस तरह के कोई अमल करना चाहिए जिससे नज़र में इजाफ़ा होता है, नज़र में क़ुव्वत जो है, बसारत में जो इजाफ़ा होता है। इस तरह का सिलसिला जो है वो हमें जारी रखना चाहिए। तो आज का जो वजीफ़ा है वो आपके सामने पेश करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, वीडियोस देखें, ख़ुद भी आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग हमारी वीडियोस देखें और वो भी मुस्तफ़ीद हों। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, जब भी आप फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे, फ़राइज़ पढ़ेंगे, तो उसके बाद 11 मरतबा या नूरू और 7 मरतबा ये सूरह कौफ है अपना 26वें इस पारे में सूरह कौफ, उसमें एक आयत करीमा का छोटा सा हिस्सा है, फ़कशफ़ना अन्का गिताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। ये आयत करीमा आप पढ़ेंगे 7 मरतबा। 11 मरतबा या नूरू पढ़कर 7 मरतबा आप ये आयत करीमा का जो हिस्सा है ये पढ़ के अपनी उंगलियों के पोरों पे आप दम करेंगे और फूंक मारने के बाद आप इनको अपनी आंखों पे लगा लेंगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कई सालों से ये मुजर्रब है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कारबंद हूँ। ये वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैं पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब से पढ़ना शुरू किया है तो मेरी नज़र जो है वो इसके बाद मज़ीद कमज़ोर नहीं हुई। ये अल्लाह के ज़िक्र की बरकत होती है। तो जहाँ हम मतलब मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल करते हैं, मग़ज़ियात का इस्तेमाल करते हैं, सफ़ूफ़ इस्तेमाल करते हैं, दिमागी टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हमें रूहानी सिलसिला जो है वो भी जारी रखना चाहिए। रूहानी ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान करीम की आयात हैं, इनका सिलसिला जो है वो भी जारी रखना चाहिए ताकि जहाँ हमें दुनियावी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं वहाँ उखरवी फ़वाइद भी जो है वो हासिल होते रहें। तो इस वजीफ़े को आप करें, इसकी मुकम्मल इजाज़त है। आप इसको वजीफ़े को पढ़ें, करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके फ़वाइद आपको बेशुमार हासिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।